हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोजेक्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो ये हमारे पास डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं। तो ये एक स्टोर का डेटा है। इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि इस स्टोर के प्रोडक्ट को कौन से जेंडर के लोग बाय कर रहे हैं, कौन सी एज के लोग बाय कर रहे हैं, कौन सी डेट को बाय कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हैं और कौन से स्टेट से बाय कर रहे हैं। देखो, डेटा को समझने का सबसे आसान तरीका है उसके एक बार हेडर को रीड किया जाए। अगर आप एक बार हेडर को रीड कर लेते हैं तो आपको डेटा आसानी से समझ आ जाता है। वैसे ये डेटा शुरुआत में इस तरीके का नहीं था। मुझे इसे क्लीन करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा है, लेकिन ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा ताकि आप भी यही सेम प्रोजेक्ट बना सकें। तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए पिवट टेबल का यूज करेंगे। पिवट टेबल का यूज करने के लिए हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हम एक न्यू वर्कशीट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो यहां पर हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट कर ओके करेंगे। तो यहां पर हमारी एक न्यू वर्कशीट क्रिएट हो चुकी है और हमारा यहां पर पिवट टेबल भी आ चुका है और यहां पर हमारे पास सारे के सारे कॉलम शो हो रहे हैं। अब यहां पर हम अपने डेटा के अंदर कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा डेटा बहुत ज्यादा सिंपल रहे। अगर कोई बिगिनर भी हमारे डेटा को देख रहा है तो उसे भी सब कुछ अच्छे से समझ आना चाहिए और उसे आसानी से पता चलना चाहिए कि अगर वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहां पर हमें मंथ वाइज टोटल कितने अमाउंट की सेल्स हुई है वो हमें पता चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर मंथ को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। इसके बाद यहां पर हम अमाउंट को उठाकर वैल्यूज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास डेटा आ चुका है। इस डेटा से हमें आसानी से पता चल रहा है कि कौन से मंथ के अंदर कितने अमाउंट की सेल्स हुई हैं। जैसे यहां पर जनवरी के अंदर सबसे ज्यादा 22,000 से ज्यादा अमाउंट की सेल्स हुई हैं और जुलाई के अंदर सबसे कम 7,000 अमाउंट की सेल्स हुई हैं। यहां पर हमें ग्रैंड टोटल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे यहां से रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर हम चार्ट को अप्लाई करेंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर चार्ट्स के अंदर जाएंगे। यहां पर हमें मल्टीपल चार्ट देखने को मिल जाते हैं। हम यहां पर मंथली सेल्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर कॉलम चार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो हम उसे यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर कॉलम चार्ट अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है हम उन्हें यहां से रिमूव कर देते हैं और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। हम इसका टाइटल रखेंगे मंथ वाइज टोटल सेल्स। तो यहां पर इसका टाइटल चेंज हो चुका है। अब इसे यहां से साइड में कर देते हैं क्योंकि हमें यहां पर और भी पिवट टेबल्स के ऊपर काम करना है। अब हम यहां पर दूसरा पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम फिर से पूरे डेटा को कॉपी कर यहां पर एक नया पिवट टेबल ऐड करें, या फिर हम इसी पिवट टेबल को कॉपी कर यहां पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा पिवट टेबल भी आ चुका है, लेकिन इसके अंदर हम जेंडर वाइज टोटल अमाउंट को दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम मंथ को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम यहां पर जेंडर को रखेंगे, यानी जेंडर को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा टेबल अपडेट हो चुका है और यहां पर हमें जेंडर वाइज टोटल सेल्स अमाउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर हमें जो डेटा दिखाई दे रहा है ये हमें नंबर्स के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डेटा हमें परसेंटेज के अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहां पर और शो वैल्यूज एज के अंदर ग्रैंड टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारी टोटल सेल्स परसेंटेज वाइज आ चुकी हैं और यहां पर हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट मेंस और वीमेंस में से कौन से ज्यादा बाय कर रहे हैं। यहां पर हमें परसेंटेज वाइज डेटा शो हो रहा है। अब यहां पर हम फिर से चार्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर हम पाई चार्ट को ऐड करेंगे। जब भी हम परसेंटेज में किसी डेटा को दिखाना चाहते हैं
तो उसके लिए पाई चार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। तो हम उसे यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारा पाई चार्ट आ चुका है। यहां से हम फिर से फालतू की चीजें रिमूव करेंगे और इसका टाइटल चेंज करेंगे। इसका टाइटल होगा सेल्स मैन वर्सेस वीमेंस। तो यहां पर हमारा टाइटल चेंज हो चुका है, लेकिन यहां पर हमें परसेंटेज वाइज डेटा को दिखाना है। तो यहां पर हमें परसेंटेज को भी शो करना है। उसके लिए हम डेटा लेबल्स का यूज करेंगे। उसके लिए यहां पर चार्ट के अंदर जाएंगे और यहां पर पीबे टेबल के अंदर जाकर यहां पर लेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास परसेंटेज शो हो रही हैं, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। हम इसका कलर व्हाइट कर देते हैं। अब यहां से इसे साइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे पिवट टेबल्स के ऊपर काम करना है। अब यहां पर हम एक और पिवट टेबल को ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से पिवट टेबल को कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल आ चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम यहां पर स्टेटस वाइज टोटल सेल्स अमाउंट को दिखाना चाहते हैं। यानी अगर कोई हमारे डेटा को देखे तो उसे आसानी से पता चल सके कि हमारे कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, कितने कैंसिल हैं, कितने रिफंड हैं, कितने रिटर्न हैं। वो सारी चीजें उसे आसानी से पता चल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर जेंडर को रिमूव करेंगे और उसके लिए यहां पर स्टेटस को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा टेबल अपडेट हो चुका है। यहां से हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारे कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हैं, कितने कैंसिल हैं, कितने रिफंड हैं, कितने रिटर्न हैं। इस डेटा से हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारे 93% से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर्ड हैं। अब यहां पर हम फिर से चार्ट अप्लाई करेंगे। इस डेटा के लिए हम या तो कॉलम चार्ट का यूज कर सकते हैं या फिर पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर कॉलम चार्ट का यूज करूंगा। तो यहां पर चार्ट अप्लाई हो चुका है। यहां पर फिर से वही सेम चीजें करेंगे, फालतू की चीजें यहां पर रिमूव करेंगे और इसका टाइटल रखेंगे सेल्स स्टेटस। तो यहां पर इसका टाइटल चेंज हो चुका है। यहां पर भी हम डेटा लेबल्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हमें डेटा लेबल्स को ऐड करने के लिए चार्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा। यहां पर हमें डेटा लेबल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे डेटा लेबल्स ऐड हो चुके हैं। अब यहां पर इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम और भी पिवट टेबल्स के अंदर काम कर सकें। अब यहां पर हम चौथा पिवट टेबल ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा चौथा पिवट टेबल आ चुका है। अब यहां पर इस पिवट टेबल के अंदर हम एज वाइज टोटल सेल्स अमाउंट को दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर स्टेटस को हटाकर रोज के अंदर यहां पर एज ग्रुप को रखेंगे। तो यहां पर हमें एज वाइज टोटल सेल्स अमाउंट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर हम जेंडर को भी ऐड कर सकते हैं। जेंडर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर जेंडर को उठाकर कॉलम के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारा जेंडर भी ऐड हो चुका है। अब यहां पर इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं और उसमें से भी कौन से जेंडर के लोग हमारे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो हमारा डेटा यहां पर काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। अब यहां पर हम फिर से चार्ट अप्लाई करेंगे। इस बार हम यहां पर बार चार्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर बार चार्ट को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर हमारा बार चार्ट अप्लाई हो चुका है। यहां पर फिर से वही सेम चीजें करेंगे, यहां से फालतू की चीजें रिमूव करेंगे और इसका टाइटल एडिट करेंगे। हम इसका टाइटल रखेंगे एज वर्सेस जेंडर। तो यहां पर इसका टाइटल एडिट हो चुका है। अब यहां पर इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं और इसे साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी भी दो पिवट टेबल्स के अंदर और काम करना है। अब यहां पर एक और पिवट टेबल का यूज करेंगे। उसके लिए यहां पर फिर से इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल आ चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम चैनल वाइज टोटल सेल्स को दिखाना चाहते हैं। यानी अगर कोई हमारे डेटा को देख रहा है तो उसे आसानी से पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिक रहा है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एज ग्रुप और जेंडर दोनों को रिमूव करेंगे और यहां पर रोज के अंदर चैनल को उठाकर रखेंगे। तो यहां पर हमारा पिवट टेबल अपडेट हो चुका है। यहां पर हमें पिवट टेबल से आसानी से पता चल रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। जैसे यहां पर हमें पता चल रहा है कि Amazon पर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है और मीशो पर हमारा प्रोडक्ट सबसे कम बिक रहा है। अब यहां पर हम फिर से चार्ट का यूज करेंगे। इस बार हम पाई चार्ट का यूज करेंगे। तो मैं यहां से चार्ट्स के अंदर पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा पाई चार्ट अप्लाई हो चुका है। यहां पर हम फिर से फालतू की चीजें रिमूव करेंगे और इसका टाइटल रखेंगे चैनल वाइज सेल्स। तो यहां पर इसका टाइटल एडिट हो चुका है। हम यहां पर फिर से डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे। डेटा लेबल्स कैसे ऐड करते हैं वो आपको पता है, तो मैं जल्दी से डेटा लेबल्स को ऐड कर लेता हूं। अब यहां पर फिर से इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक लास्ट पिवट टेबल के अंदर और काम करना है। तो यहां पर हम लास्ट पिवट टेबल को और ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से पिवट टेबल को कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो हमारा पिवट टेबल आ चुका है। इस पिवट टेबल के अंदर हम स्टेट वाइज सेल्स को दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर चैनल को रिमूव करेंगे और इसकी जगह स्टेट को उठाकर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमारे सामने डेट वाइज सारा डेटा आ चुका है, सॉरी स्टेट वाइज सारा डेटा आ चुका है। यहां पर हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा डेटा है, लेकिन हमें इतने बड़े डेटा की जरूरत नहीं है। हम यहां पर सिर्फ उन स्टेट्स को शो करना चाहते हैं जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा है, यानी जिन स्टेट्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले सॉर्टिंग को अप्लाई करेंगे। सॉर्टिंग को अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, हम यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर सॉर्ट डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमें उन स्टेट्स का नाम सबसे ऊपर शो हो रहा है जिनके अंदर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहां पर वैल्यू फिल्टर के अंदर टॉप 10 की जगह 5 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो यहां पर हमें उन 5 स्टेट्स का डेटा शो हो रहा है जिनके अंदर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। अब यहां पर हम फिर से चार्ट को अप्लाई करेंगे। इस बार हम बार चार्ट का यूज करेंगे। तो यहां से मैं बार चार्ट को अप्लाई कर लेता हूं। तो यहां पर हमारा बार चार्ट आ चुका है। हम यहां पर फिर से फालतू की चीजें रिमूव कर देते हैं और इस बार इसका टाइटल रखेंगे सेल्स स्टेटस। तो यहां पर हमारा टाइटल आ चुका है। यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं, हमारे सारे के सारे चार्ट आ चुके हैं। अब यहां पर इसका भी साइज एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम मेन डेटा के ऊपर काम करेंगे। अब इसके बाद यहां पर चार्ट्स को दिखाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नई शीट के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर इसी शीट के अंदर न्यू कॉलम्स को ऐड कर कर यहां पर इसी शीट के अंदर काम कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको नई शीट के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो मैं यहां पर इसी शीट के अंदर काम करूंगा। तो यहां पर मैं न्यू कॉलम्स को ऐड करूंगा। आप भी इस तरीके से न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर सारे कॉलम ऐड हो चुके हैं। अब यहां पर मैं सबसे पहले हमारे डेटा का एक नाम देना चाहता हूं। डेटा को नाम देने के लिए यहां पर मैं कॉलम 1 के अंदर नेम टाइप करूंगा। मेरे पास वृंदा स्टोर का डेटा है तो यहां पर मैं इसे नाम दे देता हूं वृंदा स्टोर एनुअल रिपोर्ट। अब इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसे हेडर की तरह यहां पर शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहां पर सिलेक्ट करूंगा, कर्सर को इस तरीके से राइट साइड ड्रैग करूंगा। इसके बाद यहां पर होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहां पर ये एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। यहां पर हमारा हेडर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब यहां पर इसके अंदर थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे। वो चीजें मैं जल्दी से कर लेता हूं, वो चीजें सिंपल हैं, आप भी आसानी से कर लेंगे। अब हम यहां पर चार्ट्स को ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहां पर उन्हीं चार्ट्स को उठाकर यहां पर रखेंगे। तो यहां से मैं चार्ट को उठाकर इस टेबल के अंदर लेकर आ जाता हूं।
तो यहां पर हमारा चार्ट आ चुका है, इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। एक चीज हम यहां पर और कर सकते हैं, यहां पर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस एरो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहां से इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहां पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब यहां पर हमारा डेटा काफी ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगा। अब यहां पर हम चार्ट्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से सारे के सारे चार्ट्स को यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे सारे के सारे चार्ट आ चुके हैं। आपको भी इसी तरीके से चार्ट्स को एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहां पर स्लाइसर ऐड करेंगे। जब भी हम अपने डेटा के अंदर स्लाइसर ऐड करते हैं तो हमारा काम काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, हमारी सारी चीजें वन क्लिक के अंदर होती हैं। तो हम अपने डेटा को प्रोफेशनल बनाने के लिए यहां पर स्लाइसर को ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहां पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर इंसर्ट के अंदर जाकर यहां पर स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमें स्लाइसर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर हम 3 स्लाइसर्स को ऐड करेंगे। पहला स्लाइसर होगा मंथ का, दूसरा स्लाइसर होगा चैनल्स का, तीसरा स्लाइसर होगा कैटेगरी का। तो यहां पर ओके करते हैं। तो यहां पर हमारे तीनों के तीनों स्लाइसर आ चुके हैं। अब हम यहां पर स्लाइसर के हेडर को रिमूव करेंगे। यहां पर हमें जो हेडर शो हो रहे हैं, हम इन्हें यहां से रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहां पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहां पर शो हेडर्स को अनचेक करेंगे। तो यहां से हेडर रिमूव हो चुका है। यही सेम चीज हम बाकी के 2 स्लाइसर्स के अंदर भी करेंगे। तो यहां पर हमारे तीनों स्लाइसर्स के हेडर रिमूव हो चुके हैं। अब हम इन्हें उठाकर उसी टेबल के अंदर लेकर जाएंगे ताकि हम इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकें। अब यहां पर जो हमारा मंथ का स्लाइसर है, हम इसे सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। उसके लिए हमें इसका साइज एडजस्ट करना होगा। उसके लिए हम यहां पर सेटिंग्स के अंदर नंबर पर रोज के अंदर यहां पर इस नंबर को बढ़ाएंगे। हमें यहां पर इस नंबर को 12 करना होगा क्योंकि हमारे पास 12 टेक्स्ट हैं। तो हमें यहां पर इसे 12 करना होगा। तो ये जैसे ही मैं इसे 12 कर देता हूं तो हमारा ये हेडर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लेता हूं, ये चीजें आप भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसे एडजस्ट कर लेता हूं। अब यहां पर बाकी के जो 2 स्लाइसर हैं, मैं उन्हें लेफ्ट साइड रखना चाहता हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास जगह नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक न्यू कॉलम ऐड करूंगा। अब मैं यहां पर इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूं। अब मैं यहां पर इसके अंदर स्लाइसर्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता हूं। तो सारी चीजें यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे स्लाइसर्स के अंदर कुछ बाकी है। जैसे अगर मैं यहां पर Amazon के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर सिर्फ एक चार्ट के अंदर चेंज हो रहा है, जबकि यही सेम चीज एक साथ सारे के सारे चार्ट्स के अंदर होनी चाहिए थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस स्लाइसर को सारे के सारे पिवट टेबल्स के साथ अटैच करना होगा। तो उसके लिए हम इसकी सेटिंग्स के अंदर इसे सारे के सारे पिवट टेबल्स के अंदर अटैच करेंगे। तो मैं यहां से सारे के सारे पिवट टेबल सिलेक्ट कर लेता हूं। यही सेम चीज हमें तीनों स्लाइसर्स के अंदर करनी होगी। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पर हम जो भी चेंज स्लाइसर के अंदर करेंगे वो 1 क्लिक के अंदर पूरे के पूरे टेबल के अंदर होगा। सारे के सारे चार्ट्स के अंदर डेटा चेंज होगा। यानी हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं। चार्ट्स भी आ चुके हैं, हेडर भी आ चुका है, यहां पर स्लाइसर भी आ चुके हैं। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। तो यहां पर हमारा डेटा काफी ज्यादा सिंपल है। अगर कोई बिगिनर भी इस डेटा को देखता है तो उसे भी आसानी से पता चल सकता है कि अगर उसे अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। जैसे यहां पर चार्ट नंबर 1 से हमें पता चल रहा है कि जनवरी के अंदर हमारी सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। चार्ट नंबर 2 से हमें पता चल रहा है कि हमारा मेन टारगेट फीमेल्स को टारगेट करना होगा। इसके बाद हमें स्टेटस वाइज सेल्स देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हमें एज ग्रुप भी दिखाई दे रहा है कि हमें किस एज को टारगेट करना है। इसके बाद चैनल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें स्टेट दिखाई दे रहे हैं, हमें कौन से स्टेट्स के अंदर काम करना है।
तो सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिंक्डइन या गिटहब पर पोस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं एक्सेल प्रोजेक्ट नंबर 3 में।